बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 5 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, वो पूछ रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिज़ल्ट इन पावर नोटेशन। इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है और एंड पे जो आंसर है वो पावर नोटेशन में लिखना है। तो पहले पार्ट में देखें, दो नंबर्स दिए गए हैं। एक है 4/5 जिसका एक्सपोनेंट 5 है। 4/5 की पावर 5 है। मल्टीप्लाई करना है 4/5 जिसकी पावर है 3। तो सेकंड नंबर है 4/5 विद 3 एज एक्सपोनेंट। चूँकि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों में देखें बेस सेम है। इसकी बेस भी 4/5 है, यहाँ पर भी बेस 4/5 है। तो जो प्रोडक्ट लॉ है उसके मुताबिक अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेस 4/5 वही रखेंगे, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड कर देंगे, यानी 5 + 3। 5 इसका एक्सपोनेंट है, 3 सेकंड का है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा 4/5 और पावर उसकी होगी 8। क्योंकि आंसर को हमने पावर नोटेशन में लिखना है तो ये इसका आंसर है जिसकी पावर 8 है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। इसमें नंबर दिया गया है 3/4 और उसकी पावर है 6। 3/4 की पावर 6 डिवाइड करना है 3/4 से जिसकी पावर 4 है। तो इसमें भी दोनों नंबर्स की बेस सेम है, पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम कोशेंट लॉ के मुताबिक इनको डिवाइड करेंगे। कोशेंट लॉ ये कहता है कि जो बेस है वो अगर सेम हो तो वही रहती है और जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट 6 है, इसमें से माइनस कर लेंगे सेकंड नंबर का एक्सपोनेंट 4। तो आंसर आएगा हमारे पास 3/4 और उसकी एक्सपोनेंट होगा 6 - 4 2। क्योंकि आंसर को पावर नोटेशन में लिखना है तो फिर यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 में देखें, जो नंबर दिया गया है 2/5 उसका एक्सपोनेंट है 2। 2/5 बेस है और पावर 2 है। डिवाइड करना है 2/5 से जिसका एक्सपोनेंट 4 है। 2/5 की पावर 4। तो ये भी कोशेंट लॉ के मुताबिक चूँकि दोनों की बेस सेम है तो बेस वही रहेगी 2/5। एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिवीजन है, तो 2 - 4 होगा। तो इसका आंसर आएगा 2/5 और एक्सपोनेंट हम लिखेंगे 2 - 4 तो -2, यानी इसकी पावर जो है वो -2 होगी और एक्सपोनेंट नोटेशन में यही इसका आंसर है। उसके बाद लास्ट पार्ट है, बेस है -5, एक्सपोनेंट 6 है, डिवाइड करना है -5 से जिसका एक्सपोनेंट 8 है। तो इसमें भी चूँकि बेस सेम है तो बेस वही -5 रहेगी, एक्सपोनेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो कोशेंट लॉ के मुताबिक 6 - 8 करेंगे तो बेस -5 रहेगी और एक्सपोनेंट होगा 6 - 8 -2। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जो नंबर्स दिया गया है वो है 2³ × 2 जिसकी पावर 5 है, यानी 2 की पावर 3 है। मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसकी पावर 5 है। ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर है, डिवाइडेड बाई 2 और इस 2 की जो पावर है वो 8 है। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, यानी 2 की पावर हो जाएगी 3 + 5, ये ब्रैकेट में रहेगा, और डिवाइडेड बाई 2 जिसकी पावर 8 है। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 बेस है और पावर्स 3 + 5 8 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर भी 8 है। अब फिर सेम बेस हैं
तो इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कोशेंट लॉ के मुताबिक। बेस सेम रहेगी और इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो 8 माइनस 8 यानी 2 और उसकी पावर 8 माइनस 8 0 आएगी। और जिस नंबर की पावर 0 हो तो उसका अपना वजूद ख़त्म हो जाता है, वो इक्वल टू 1 होता है। तो 2 की चूँकि पावर 0 है इसलिए ये 1 के इक्वल होगा, तो इसका आंसर 1 है। पार्ट नंबर 2 में जो नंबर दिया गया है 1/3 और इसका एक्सपोनेंट है 5 डिवाइडेड बाई 1/3 पावर 4 और डिवाइडेड बाई 1/3। तो इसमें 2 दफ़ा डिवीजन का साइन इस्तेमाल हुआ है। तीनों नंबर्स में देखें बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस 1/3 है, यहाँ पर भी बेस 1/3 है, यहाँ पर भी बेस 1/3 है। इसका एक्सपोनेंट 5 है, इसका 4 है और इसका नहीं लिखा हुआ। अगर एक्सपोनेंट ना हो तो 1 होता है, तो 1 टाइम्स ये 1/3 भी है। तो कोशेंट लॉ के मुताबिक जब पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो बेस तो वही आएगी 1/3 और जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 -4 और -1, ये -1 इसकी पावर है क्योंकि इसने भी डिवाइड होना है। तो आंसर में बेस तो 1/3 रहेगी और एक्सपोनेंट इसका बनेगा 5 - 4 1 और 1 - 1 0। तो 1/3 का एक्सपोनेंट हो गया 0। अब जिस बेस का एक्सपोनेंट 0 हो वो खुद 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये जो 1/3 है ये दरअसल 1 है क्योंकि इसकी पावर 0 है। तो जब पावर 0 हो तो वो नंबर 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 1 है। तीसरे पार्ट में नंबर दिया गया है -3/4 की पावर 4 है। -3/4 इसकी पावर है 4 और मल्टीप्लाई किया गया है -3/4 जिसकी पावर है 2 और ये पूरा नंबर डिवाइड करना है 3/4 से जिसकी पावर 2 और 3 है। 3/4 जिसकी पावर 2 है और होल्स पावर 3 है। तो इसमें पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में बेस सेम है, -3/4 है, इधर भी -3/4 है, तो एक्सपोनेंट इनके ऐड हो जाएंगे यानी बेस -3/4 रहेगी और एक्सपोनेंट 4 + 2 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय जो सेकंड नंबर है 3/4 इसकी जो पावर है वो 2 भी है और 3 भी है और इसके दरमियान में चूँकि ब्रैकेट आ रही है तो पावर लॉ के मुताबिक इसकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पर आपने इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरफ चूँकि नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक पावर्स ऐड होंगी। तो पहला नंबर हो जाएगा -3/4 और इसकी पावर हो जाएगी 6 और डिवाइडेड बाई 3/4 इसकी पावर भी 6 हो जाएगी। 2 × 3 3 2 6 होता है। अब यहाँ पर देखें जो पहला बेस है -3/4 इसका एक्सपोनेंट 6 इवन है। जब भी किसी नंबर का किसी नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट इवन हो तो वो दरअसल पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो इसका ये माइनस का साइन है इस इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और ये नंबर भी 3/4 होगा जिसकी पावर 6 है। इस तरफ भी 3/4 है जिसकी पावर 6 है। तो अब हम 3/4 को सेम बेस लेते हुए क्योंकि दोनों की बेस सेम है तो कोशेंट लॉ के मुताबिक इनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 - 6 करेंगे तो बेस 3/4 रहेगी और एक्सपोनेंट 6 - 6 0 हो जाएगा और जिस नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका आंसर आएगा 1। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। इस क्वेश्चन में कुल 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में इक्वलिटी के लेफ़्ट साइड पे एक पूरा क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है बाकायदा और उसका आंसर निकालना है और जो आंसर होगा वो फिर इक्वलिटी के राइट साइड पे खाली जगह पे लिखना है। पार्ट नंबर 1 में जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 2 की पावर -1
मल्टीप्लाई बाय 3, उसकी पावर भी -1 है, और फिर होल की पावर है 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है -3/8 से, और जिसका एक्सपोनेंट है -1, और आगे लिखा हुआ है कि ये इक्वल है, और इक्वलिटी के बाद खाली जगह है। तो अब इस खाली जगह पे हमने इसका आंसर लिखना है। तो इक्वलिटी के जो लेफ़्ट साइड है हम इसको पहले बाकायदा सॉल्व करते हैं, और इसका एंड पे जो आंसर होगा वही फिर खाली जगह पर लिख देंगे। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स हैं, इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर जो दोनों नंबर्स हैं उनका एक्सपोनेंट नेगेटिव है। इसी तरह जो सेकंड नंबर है -3/8, उसका एक्सपोनेंट भी नेगेटिव है। तो पहले स्टेप में हमने इनके जो एक्सपोनेंट हैं उनको पॉजिटिव करना है। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि वो जो नंबर होता है उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी उसको उलट दें। ये पहला नंबर 2 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/2 होगा। अगर हम इसको 1/2 लिखें तो इसकी जो पावर है वो फिर +1 हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड नंबर है 3, इसका एक्सपोनेंट भी -1 है, तो इसको अगर हम 1/3 कर दें तो इसका एक्सपोनेंट भी +1 हो जाएगा, और होल की पावर है 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है -3/8 से। चूँकि इसका एक्सपोनेंट भी -1 है, तो उसके साइन को चेंज करने के लिए जो 3/8 है इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उलट देंगे। 3/8 को लिख देंगे 8/3, तो इसका पावर भी +1 हो जाएगी। अब चूँकि एक्सपोनेंट 1 आमतौर पर लिखा नहीं जाता, तो पहली ब्रैकेट में नंबर हो जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, दोनों की पावर 1 है जो मैंने नहीं लिखी, और होल्स एक्सपोनेंट है 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है -8/3 से। इसकी पावर भी 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 6, और इसकी पावर हो जाएगी 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है -8/3 से। इसमें जो पहला नंबर है 1/6, इसका जो कि स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 फिर 1/6, और इसको मल्टीप्लाई करना है -8/3 से। अब 8 और 6 में जो कैंसलेशन हो रही है 2 के टेबल से, तो 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम्स, और 8 पे जाएगा 4 टाइम्स। दोबारा 2 के टेबल से इस 6 को साथ कैंसिल करवा लें, तो 2 3s are 6 और 2 2s are 4, तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 2, बाकी तो ये दोनों 1 हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, चूँकि माइनस का साइन है तो इसका आंसर आएगा -2, और डिनोमिनेटर होगा 3 3s are 9 और 9 3s are 27, तो -2/27 ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 4, जिसका एक्सपोनेंट -1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, उसकी पावर भी -1 है, और इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है 12 से, और 12 का एक्सपोनेंट भी -1 है, तो ये इक्वल है किस नंबर के आगे खाली जगह है। तो इसको भी हम जो लेफ़्ट साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट के साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव हैं तो इनको पॉजिटिव करते हैं। क्योंकि 4 की पावर -1 है तो इसको प्लस करने के लिए हम लिखेंगे 1/4, 1/4 की पावर +1 हो जाएगी। 3 का एक्सपोनेंट भी -1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, और इसका एक्सपोनेंट +1 होगा, और डिवाइडेड बाय 12 है, 12 की पावर भी -1 है तो इसको भी 1/12 कर देंगे, और इसका एक्सपोनेंट भी +1 हो जाएगा। अब ये जो +1 एक्सपोनेंट है इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर नंबर हो जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और इनको फिर डिवाइड करना है 1/12 से। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आएगा। तो 1/12 को डिवाइड करना है 1/12 से। अब चूँकि ये डिवीज़न का प्रोसेस है तो जो सेकंड नंबर है वो उलट जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिवीज़न के साइन को
मल्टीप्लाई कर दें और 1/12 को 12/1 कर दें। तो अब क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 1s are 12 और 12 1s are 12। तो न्यूमरेटर इसका हो जाएगा 1 × 1 1 और डिनोमिनेटर भी होगा 1 × 1 1 और डिनोमिनेटर 1 लिखते नहीं हैं, तो यही इसका आंसर है 1, यानी यहाँ खाली जगह पर हम 1 लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 में जो नंबर्स दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 2 की पावर 5 डिवाइड करना है 2 से जिसकी पावर है 8, ये एक ब्रैकेट में है, और फिर डिवीज़न है 2 जिसकी पावर है -7 और ये इक्वल है फिर आगे खाली जगह के। तो इसकी भी लेफ़्ट साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड में चूँकि 2 दफ़ा डिवीज़न का प्रोसेस है तो हम क्वोशंट रूल की मदद से इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बेस 2 है दोनों नंबर्स की, तो बेस 2 रहेगी, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी पहले नंबर का एक्सपोनेंट 5 है माइनस हो जाएगा सेकंड नंबर का एक्सपोनेंट 8 और डिवाइडेड बाय 2 जिसकी पावर 7 है, इसको बाद में करेंगे। तो इस 2 की जो पावर होगी वो 5 - 8 -3 आएगी, यानी 5 में से 8 माइनस करें तो -3 बचता है, और डिवाइड करना है हमने 2 से जिसकी पावर है 7। अब दोबारा क्वोशंट रूल लगा लें, दोनों नंबर्स का चूँकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें भी जो बेस है वो 2 रहेगी, पहले का एक्सपोनेंट -3 है, उसमें से हमने माइनस करना है सेकंड का एक्सपोनेंट -7, यानी -3 में से -7 को माइनस करना है। तो 2 दफ़ा जब माइनस का साइन हो तो वो दरअसल प्लस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 2 बेस एक्सपोनेंट -3 और +7। तो -3 + 7 मीन्स +7 में से 3 माइनस कर लें तो 2 की पावर आएगी यहाँ पर 4, और 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है कि 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो इसका आंसर है 16। तो यहाँ खाली जगह पर हम 16 लिखेंगे। तीसरे पार्ट का जो आंसर है वो 16 आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो पूछ रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। पहले पार्ट में जो नंबर दिया गया है वो है 1/2 और इसकी पावर है -2 और डिवाइड करना है 2/3 के साथ जिसका एक्सपोनेंट है -3। अब ये जो नंबर है ये बताते खुद 2 नंबर्स की डिवीज़न है, तो पहले हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करके इसको एक सिंगल रेशनल नंबर्स में निकालेंगे, और जब वो आंसर हमारे पास आ जाएगा फिर उसका रेसिप्रोकल ले, चूँकि उसने पूछा है कि फाइंड करें रेसिप्रोकल्स। तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल लेंगे। तो पहला नंबर जो है उसका चूँकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हम इसका अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव करें तो ये 1/2 की बजाय हो जाएगा 2/1 और इसकी पावर +2 हो जाएगी। सिमिलरली डिवीज़न के बाद जो दूसरा नंबर 2/3 है उसका एक्सपोनेंट भी -3 है, तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज करने के लिए इसको भी उलट देंगे, 2/3 की बजाय 3/2 लिखेंगे, तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो +3 हो जाएगी। अब इनको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो पहला जो नंबर है 2/1 उसकी चूँकि एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका मतलब है कि 2/1 ने मल्टीप्लाई होना है 2/1 से 2 टाइम्स। और डिवीज़न के बाद जो दूसरा नंबर है वो है 3/2, चूँकि इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 3/2 को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स लिखकर। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो
पहला नंबर हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। और डिवीजन के बाद जो सेकंड नंबर है ये आएगा 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 और डिनोमिनेटर 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। अब ये सिंपल डिवीजन का प्रोसेस हो गया है। तो इसमें जो पहला नंबर है वो है 4 ओवर 1 और डिवीजन को उलट दें मल्टीप्लिकेशन में तो अगला नंबर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसको उलट देंगे 27 ओवर 8 की बजाय ये हो जाएगा 8 ओवर 27। अब मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो 8 4 ज़ार 32 और डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाई 27 रहेगा। तो ये ओरिजिनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट करें इसका रेसिप्रोकल। तो इस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। जिसका रेसिप्रोकल बनेगा 27 ओवर 32। तो ये आंसर है पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक नंबर है 2 ओवर 5 और इसकी पावर है 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 ओवर 4 से जिसकी पावर है 2। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके एक इसका आंसर निकालते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। पहला नंबर चूँकि 2 ओवर 5 है और इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब है इस नंबर ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है अपने आप से, यानी 2 ओवर 5 फिर 2 ओवर 5 फिर 2 ओवर 5 3 टाइम्स लिखकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से। सेकंड है 5 ओवर 4 और उसकी पावर है 2। 2 का मतलब ये है कि 5 ओवर 4 ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। अब अगर इनकी ये ब्रैकेट्स हम रिमूव कर दें, क्योंकि ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं कि 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 5, ये 3 नंबर्स हो गए। फिर मल्टीप्लाई ये वाले 2 कर लें, 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 4। तो इसमें क्या होगा कि दोनों 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये जो 5 है न्यूमरेटर में है और ये वाला 5 डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह ये वाला 5 न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 जो हैं वो इस 4 से कैंसिल होंगे। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम्स और 4 पे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ार 4। अब 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, ये 2 भी कैंसिल हो गया। और ये वाला जो 2 है ये 2 1 ज़ार 2 और इस 4 के साथ ये कैंसिल होगा, 2 2 ज़ार 4। अब इन नंबर्स के न्यूमरेटर देखें तो सारे 1 हैं, इसका भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर तो 1 रहेगा। डिनोमिनेटर 5 है फिर 1 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 5 और मल्टीप्लाई बाई 2 10, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर इसका आ जाएगा 10। तो ये जो ओरिजिनल रेशनल नंबर आ रहा है वो है 1 ओवर 10 और हमने इसका लेना है रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 10 ओवर 1, यानी इसको उलट देंगे 1 ओवर 10 को और जब उल्टेंगे तो ये 10 ओवर 1 होगा और डिनोमिनेटर 1 लिखते नहीं है तो इसका आंसर सिर्फ 10 आएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स में जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने इस तरह आंसर में लिखना है कि उनकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाए। तो पहले पार्ट में जो नंबर दिया गया है वो है 3 ओवर 4 और इसकी पावर बताई गई है 2। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसकी पावर +2 है, हमने उसका साइन चेंज करके -2 करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि नंबर को उलट देंगे, यानी 3 ओवर 4 की बजाय लिखेंगे 4 ओवर 3 और इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, +2 की बजाय -2 हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर हमने शो कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो नंबर दिया गया है वो है 2
बेस 2 है और इसका एक्सपोनेंट -3 है और होल एक्सपोनेंट फिर 2 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि इसके ऊपर 2 एक्सपोनेंट्स हैं और दरमियान में ब्रैकेट है, तो पावर लॉ के मुताबिक ये दोनों जो एक्सपोनेंट हैं या पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यानी बेस तो इसकी 2 है और जो पावर -3 है वो मल्टीप्लाई होगी इस पावर 2 के साथ। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6 और साइन माइनस आएगा, जो कि 3 माइनस है और 2 प्लस है। तो दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो तो आंसर माइनस होता है। तो अब ये जो आंसर हमारे पास आया है इसमें बेस तो 2 है और उसकी एक्सपोनेंट -6 है, यानी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया है। और उसने भी यही पूछा है कि एक्सप्रेस करें विद नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो इसका एक्सपोनेंट चूँकि नेगेटिव आ गया है तो इसी को हम आंसर समझ लेते हैं, मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो नंबर दिया गया है वो है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब। 5 की पावर 2 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से जिसकी पावर 3 है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके सिंगल नंबर की फॉर्मेट में इसको ले आते हैं और फिर उसके एक्सपोनेंट को नेगेटिव करेंगे। अब इसमें इन दोनों नंबर्स की चूँकि बेस सेम है यानी 5 है तो एक्सपोनेंट इसके ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल की मदद से जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं 2 + 3। तो ये हो जाएगा 5 जिसकी पावर होगी 2 + 3 5। अब चूँकि हमने एक्सपोनेंट को नेगेटिव करना है तो नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 5 की बजाय लिखेंगे 1/5। तो इसकी जो पावर है वो -5 हो जाएगी। तो इस तरह से ये नेगेटिव एक्सपोनेंट की सूरत में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो नंबर दिया गया है वो है -2/5 और इसकी पावर है -1 और फिर होल पावर है -2। यहाँ पर पावर -1 है और ब्रैकेट के बाहर सारे की जो पावर है होल एक्सपोनेंट -2 है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि -2/5 की जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे पावर रूल के मुताबिक। क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ रही है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई -2। तो -2/5 बेस है और इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा और चूँकि दोनों साइन माइनस के हैं तो ये +2 हो जाएगा। अब हमने चूँकि आंसर को नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखना है तो हम इस नंबर को उलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। -2/5 की बजाय लिखेंगे -5/2। तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 की बजाय -2 हो जाएगा। तो अब ये नंबर हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट की सूरत में इसको शो कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। हम अपना आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।